एक रूम रहने के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम दूसरा रूम ले रहे हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो बहुत बड़े इशू में हम फंस सकते हैं। अभी सपोज हम 50 लाख का रूम लेते हैं, लेकिन बिल्डर हमें 30 लाख का रूम 50 लाख में दे देता है, और हम 50 लाख का रूम लेने के लिए 10 लाख डाउन पेमेंट देते हैं और 40 लाख का होम लोन देते हैं। अगर हमने एनबीएफसी से लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, या कोई अदर अच्छे बैंक से ले लिया, या सपोज एनबीएफसी से ले लिया, तो 40 लाख के लिए मुझे 80 लाख देने होंगे 20 साल के बाद या 25 साल के बाद। लेकिन बीच में सपोज रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो वो मेरा टेनोर भी बढ़ जाएगा। मतलब मैं अगर 20 साल के लिए लोन लिया है तो मेरा 20 साल का लोन हो जाएगा 25 साल के लिए या 30 लाख के लिए। मतलब अगर मैं 40 लाख का लोन लिया है होम लोन, तो मुझे 80 लाख नहीं, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो मुझे 1 करोड़ भी देना होगा। ये कैलकुलेशन भी हो सकता है और हुआ है। अगर बाई चांस मैंने ईएमआई नहीं भरा या हमने ईएमआई नहीं भरा तो 3 ईएमआई के बाद हमें, अभी एक नई निकली आईपीसी 420, ये जो सेक्शन है वो लगाया जाएगा। मतलब ये आईपीसी तो निकल गया है, उसके आधार पे अभी आया है। मतलब आईपीसी को निकल के अभी बीएनएस आया हुआ है 318, सेम है, सेम सेक्शन है 420 का। ये फ्रॉड चिटर विटर बोल के हमें लेटर आ जाएगा। और लेटर कहाँ का रहेगा? अगर मैं रहता हूँ दिल्ली में तो मुझे लेटर आएगा चेन्नई से, कोर्ट से, और मुझे उधर जाना पड़ेगा चेन्नई। अगर मैं रहता हूँ मुंबई में तो मुझे लेटर आएगा कोलकाता से। मतलब अगर मैं ईस्ट में रहता हूँ तो मुझे वेस्ट से लेटर आएगा, अगर मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो मुझे साउथ से लेटर आएगा। तो ऐसे हरासमेंट होगी। और 50 लाख का रूम मैंने ले भी लिया, पोजीशन मिल भी गया, तो 50 लाख के रूम पे अगर एरिया वाइज है, 50 लाख का रूम आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, उसके ऊपर मुझे कितना रेंट मिलेगा। अगर रेंट मुझे मिल जाता है 15-20 हज़ार, तो उसमें भी कुछ वर्थ नहीं है दोस्तों। उसमें से 3-4 हज़ार तो मेरा मेंटेनेंस चले जाएगा, घर पट्टी चले जाएगा, तो मिलेगा क्या? तो इतना रिस्क लेके सेकंड रूम लेना एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कैलकुलेशन में। हाँ, आपको 50-60 लाख में गाला मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन रूम इज नॉट ए एसेट। ये आपका पैसा खत्म कर देगा जो आपने लगाया है, और जो आपने जो पैसा लगाया है वो कमा के नहीं देगा। उस पैसे को बचाने के लिए आपको और पैसा जेब से निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सोचना होगा हमें। थैंक यू।